एक तार को जब एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, यहाँ पर देखो ए बी एक तार है, इस तार की लंबाई कुछ भी हो सकती है, हमें नहीं मालूम क्या है। इस तार से हम एक वर्ग बनाते हैं, तो इस वर्ग की भुजा का मान क्या होगा वो हमको निकालना होगा। इस तार की लंबाई से हमने वर्ग की 4 भुजाएं बनाई है, यानी इन 4 भुजाओं का जोड़ ही इस तार की लंबाई होगा। और इन चारों भुजाओं का जोड़ क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है। वर्ग का परिमाप वो किसके बराबर होगा, इस तार की लंबाई के बराबर होगा। और इसका जो क्षेत्रफल है, इस वर्ग का जो ये क्षेत्रफल है, ये वर्ग का क्षेत्रफल वो हमें कितना दिया है, 484 वर्ग सेमी। फिर आगे क्या है, तार द्वारा घिरा क्षेत्रफल क्या होगा यदि इस तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाए। इसी तार से हमें एक वृत्त बनाना है और इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस वृत्त की पूरी लंबाई किसके बराबर है, तार की लंबाई के बराबर है, क्योंकि इसी तार से हमने वृत्त बनाया है। और ये पूरी लंबाई यानी पूरा इसका एक चक्कर क्या होता है, वृत्त की परिधि होती है। तो वृत्त की परिधि का मान भी किसके बराबर होगा, इस तार की लंबाई के बराबर होगा। और वर्ग का परिमाप भी किसके बराबर होगा, इस लंबाई के बराबर होगा। तो वर्ग का परिमाप वर्त की परिधि के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एक ही तार से वर्ग बनाया जाता है और एक ही तार से वर्त बनाया जाता है। तो इन दोनों की लंबाई यानी इन दोनों का परिमाप यानी वर्ग का परिमाप और वर्त की परिधि बराबर हो जाएंगे। वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, भुजा स्क्वायर बराबर 484 वर्ग सेमी। और भुजा का मान यहाँ से निकालना हो तो कितना आएगा, ये वर्ग हटेगा, इस पर वर्गमूल आएगा, 484 वर्ग सेमी। 484 का वर्गमूल कितना होता है, 22 को 22 से गुणा कीजिए, 22 दूनी 44 का 4 हासिल 4, 22 दूनी 44 और 4 48, 484 होगा। क्योंकि 20 का 400 होता है और 22 को 2 से 2 गुणा करने पर 4 आता है और लास्ट में इसके भी 4 है, तो 22 का हो सकता है, ऐसा अनुमान लगता है। तो 484 का वर्गमूल होगा 22 और वर्ग सेमी का सेमी। भुजा का मान कितना आ गया, 22 सेमी। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, वर्ग का परिमाप निकाल सकते हैं। वर्ग का परिमाप क्या होता है, इसका फॉर्मूला है 4 गुणा भुजा। 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा का मान है 22 सेमी। तो 22 का 4 से गुणा करेंगे तो 88 सेमी इसका परिमाप होगा। और ये परिमाप किसके बराबर है, वर्त की परिधि के बराबर है। तो वर्त की परिधि का मान भी 88 सेमी हो जाएगा, 88 सेमी। और वर्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर बराबर 88 सेमी। 2 गुणा पाई का मान 22/7 लेते हैं, आर बराबर 88 सेमी। 22 का 2 से गुणा किया 44, 88 को 44 से काटें, 44 दूनी 88 होता है। तो आर का मान कितना आएगा, 2, ये 7 भाग में उधर जाएगा, गुणा में हो जाएगा, तो 7 बराबर 14 सेमी त्रिज्या का मान आ जाएगा। हमें क्या निकालना है, वर्त का क्षेत्रफल निकालना है। वर्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान 22/7 है, आर का स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर, तो 14 को 2 बार गुणा कर देते हैं और वर्ग सेमी। 14 को 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 14 का 2 से गुणा किया 28 और गुणा में 22, 22 गुणा 28 वर्ग सेमी। तो गुणा कर लीजिए, 28 दूनी होता है 56 हासिल 5, 28 दूनी 56 और 5 61, तो 616 वर्ग सेमी। ऑप्शन डी इसका सही होगा।